सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार। इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम शुकनाश कादम्बरी का जो भाग है, शुकनाश उपदेश, उसमें उसका अध्ययन कर रहे थे। और मंत्री जो शुकनाश हैं वो जो राजकुमार चंद्रापीड़ है, जो कि अभी युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाले हैं, उनको उपदेश दे रहे थे लक्ष्मी के विषय में। तदुपरांत प्रसंग चला था कि जो राजा लक्ष्मी के पराधीन हो जाते हैं, जो काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि जो विकार है उनके वश में हो जाते हैं, वो किस प्रकार दुखी होते हैं, किस प्रकार संतप्त रहते हैं। उसी संदर्भ में आगे मंत्री शुकनाश कहते हैं कि केचिद, कुछ राजा, श्रमवश, परिश्रम थकान के कारण, स्थिल हुए, शकुनी पक्षियों के गले के समान, चपला भी चंचल। कि जिस प्रकार कोई पक्षी हो, वो थक गया हो या परिश्रम से अभी आया हो, तो आप देखेंगे कि उसका जो गला होता है वो अत्यंत चंचल होता है। खासकर जब गर्मी का मौसम होगा तो आप इस चीज़ का अनुभव करेंगे। तो पक्षी के परिश्रम के कारण जो स्थिर हो गया है या चंचल जो स्थिर हो गया है, ऐसे पक्षियों के गले का जो भाग है, गलपुट है, उसके समान चंचल। खद्योत उन्मेष, खद्योत बोलते जुगनू को, जुगनू के उन्मेष प्रकाश, और कैसा प्रकाश, मुहूर्त मनोहरा भी, कि पल भर के लिए जो मनोहर लगता है, कि जुगनू के पल भर मनोहर लगने वाले उस प्रकाश के समान मनोहरा भी, जो मनोहर है। मनस्वी जन गर्हिता भी, मनस्वी लोग, जो स्वाभिमानी लोग हैं, ऐसे जो स्वाभिमानी लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा गृहीता भी, जिसको गृहित माना गया, जिसको तिरस्कृत माना गया है, जिसकी निंदा की गई है, ऐसी संपत्ति भी, ऐसी संपत्तियों से प्रलोभ्य माना, जो प्रलोभित होते हैं या प्रलोभित होते हुए। कहने का भाव ये है कि जो सारे विशेषण ये संपत्ति के लिए हैं, कि ऐसी संपत्ति जो परिश्रम से, जो पक्षियों के स्थिर हुए चंचल गलपुट के समान चंचल हैं, और पक्षियों के जो गलपुट के समान चंचल हैं, एवं जो जुगनू है उसके प्रकाश के समान। जुगनू सामान्य रूप से हम बारिश के मौसम में देखते हैं, तो जो प्रकाश, जिसका पल भर सुंदर लगने वाला प्रकाश होता है, स्थायी प्रकाश नहीं होता है, तो जुगनू के प्रकाश के समान जो पल भर मनोहर लगती है। और मनस्वी जन, जो स्वाभिमानी लोग हैं, जो जिसकी निंदा करते हैं, जिसको स्वाभिमानी लोग हमेशा तिरस्कृत करते हैं, ऐसी संपत्ति के द्वारा प्रलोभ्य माना, जो प्रलोभित किए जाते हुए, लुभाए जाते हुए जो राजा लोग हैं, उनका वर्णन करा। उनका क्या होता है, धन लव लाभव लेप विस्मृत जन मानो, कि धन लव, धन संपत्ति के लाभव लेप, लाभ प्राप्ति हो जाने से विस्मृत जन मानो, जो अपने जन्म वृत्तांत को भूल गए हैं, जो अपनी वास्तविकता को भूल गए हैं। कि धन की प्राप्ति हो जाने से जो है वो अपने जन्म वृत्तांत को भूल गए हैं, कि वो किन विकट परिस्थितियों में जन्मे थे, या जो अपने पहले के समय को भूल गए हैं। अनेक दोषा चितेन दुष्टा सृजेव रागावेशेन बाध्यमाना, कि अनेक दोषोचितेन, कि अनेक प्रकार के दोषों से युक्त, काम, क्रोध आदि जो दोष है उनसे जो युक्त है, दुष्ट है, या जिसको कह सकते हैं बुरा है, बेकार है, सृजेव रक्त के समान, राग आवेशन, राग आसक्ति के कारण, बाध्यमाना, बाधित किए जाते हुए, सताए जाते हुए। कि जो राजा लोग हैं वो किसके द्वारा, जो काम, क्रोध आदि जो विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, जो दोष हैं, उनके द्वारा जो विक्षिप्त हो गया है, ऐसे रक्त रूपी, जो आसक्ति रूपी जो
आवेश है, आसक्ति के जो आवेश में, राग के आवेश में जो बाध्यमान मानो बांध दिए गए, सता दिए गए। यहाँ पर द्विअर्थक है ये कि जिस प्रकार वात कफाद कफ वात पित्त कफ आदि जो दोष है, उससे जो दुष्ट सृजेव, जो उससे जो दूषित रक्त हो गया, वो राग, विभिन्न प्रकार के जो राग होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, उनके आवेश से बाध्यमाना, जो बाधित करता है, जो दुखी करता है, और काम क्रोध आदि जो दोष हैं, ठीक है, उनसे दूषित रक्त के द्वारा जो आसक्ति से आवेशित हो जाने पर बाध्यमाना, जिसको बाधित कर दिया जाता है या सताया जाता है। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि राग दोष, काम क्रोध आदि जो दोष हैं, उनके द्वारा आसक्ति में पड़ जाते हैं, विभिन्न प्रकार के विषयों की आसक्ति में राजा पड़ जाते हैं और उनसे वो बाधित होते हैं, उनके द्वारा सताए जाते हैं। अगर विविध विषय ग्रास लालसई, कि अनेक प्रकार के विषय ग्रासों की लालसा से पंच भी अपी, पांच होने पर भी अनेक सहस्री संख्यकई रीव, अनेक सहस्री हजारों संख्यई रीव, संख्या के समान इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा आस्यमाना, सताए जाते हुए, अर्थात विविध प्रकार के विषयों की जो लालसा करती, जो हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जो विविध प्रकार के विषयों की लालसा करती रहती हैं, तो कह रहे कि पंच विषय, विविध विषय ग्रास लालसा, विभिन्न प्रकार के विषयों को प्राप्त करने की जो इच्छा है या लालसा है, उससे पंच भी अपनी, पांच होने पर भी, हमारे ज्ञानेंद्रिय सामान्य रूप से पांच होते जिनसे हम उपभोग करते हैं, उन पंच ज्ञानेंद्रियों से कौन कौन सी है? नासिका, जीवा, नेत्र, श्रोत्र और त्वचा। इन पांच जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये पांच होते हुए भी सहस्र संख्यई हजारों की संख्या में इंद्रियों के द्वारा आस्यमाना, वो सताए जाते हैं। कि जो राजा है, जिनका अपनी इंद्रियां जो है वश में नहीं है, ऐसे जो राजा, वो विभिन्न विषयों को पाने की, विभिन्न विषयों के भोग की लालसा से उनकी जो पांच इंद्रियां हैं, वो भी हजारों का रूप धारण करती हैं, हजारों दिशाओं में हजारों प्रकार के जो विषय हैं उनकी तरफ उनको आकृष्ट करती हैं और उनको आकृष्ट करते हुए सताती हैं। प्रकृति चंचलतयापि लब्ध प्रसरेण एकेनपि सहस्रताम यु उपगतेन मनसा आकुली क्रियमाणा विहलताम उपयांति। उसके बाद प्रकृति चंचलतयापि, प्रकृति से जो चंचल है, कौन? एक लब्ध प्रसरेण, अवसर मिलने पर, एकेनपि एक, सहस्रताम इव उपगतेन, जो कि हजारों रूप में परिवर्तित हो गया, ऐसा मनसा, मन के द्वारा आकुली क्रियमाणा, व्याकुल किए जाते हुए विहलताम उपयांति, वो विहलता को प्राप्त होते हैं। कि जो मन है वो प्रकृति से चंचल है और जब उसको अवसर मिलता है तो हजारों रूपों में परिवर्तित हो जाता है, हजारों विषयों की तरफ आकृष्ट हो जाता है, और ऐसा मन के द्वारा आकुली क्रियमाणा, व्याकुल किए जाते हुए राजा जो हैं वो विहलताम उपयांति, वो व्याकुलता को प्राप्त होते हैं, हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसमें कहने का भाव ये है कि जो राजा, जिनकी अपनी इंद्रियां वश में नहीं है, और जो राजा जो संपत्तियों की तरफ प्रलोभित होते हैं, और कैसी संपत्तियां? जो कि परिश्रम के कारण, मेहनत के कारण या थकान के कारण जिनका जो गल भाग स्थिर हो गया है और चंचल हो गया है, ऐसे पक्षियों के गले के चंचल भाग के समान, जुगनू के अक्षण भर प्रकाशित होने वाले प्रकाश के समान जो मनोहर है और मनस्वी जनों के द्वारा जो गर्हित है, तिरस्कृत है, ऐसी संपत्ति से प्रलोभित किए जाते हुए, और धन के लाभ में जो अपने जन्म का जो वृत्तांत है वो भूल गए हैं, अपनी वास्तविकता को भूल गए हैं, और काम क्रोध आदि जो अनेक दोष हैं उनसे युक्त हो जाने पर जो विभिन्न प्रकार के विषयों की आसक्ति है उसमें पड़ गए हैं, उनके द्वारा सताए जा रहे हैं, और विविध प्रकार की विषयों की लालसा में जिनकी पांच इंद्रियों ने मानो हजारों इंद्रियों का रूप धारण कर लिया, और प्रकृति से चंचल जो मन है उसने एक होने पर भी
हजारों का रूप धारण कर लिया, ऐसे मन के द्वारा आकुली क्रियमाणा, आकुली व्याकुल किए जाते हुए जो राजा हैं वो विहलता को प्राप्त होते हैं, व्याकुलता को प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर इसमें भाव ये है जो शुकनास कहना चाहते हैं कि किसी भी राजा को इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों के वश में जो राजा आ जाता है वो हमेशा व्याकुल रहते हैं और उनकी विवेक शक्ति काम करना बंद कर देती है। अग्रिम श्लोक देखते हैं, अग्रिम गद्यांश। अभी उन्हीं राजाओं के विषय में कह रहा है जिनके ऊपर चर्चा हो रही थी कि जो व्याकुल राजा होते हैं उनका आचरण कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है। तो कह रहा गृहिरिव गृहंते, कि वो इस तरह का आचरण करते, माने ग्रहों ने, जो सूर्यादि जो नवग्रह हैं उन्होंने गृहंते, उनको पकड़ लिया, उनको ग्रहण कर लिया है। भूतरई अभुभूयंते, भूतों ने उनको अभिभूत कर दिया है। मंत्री मंत्री इव आवेश्यन्ते, मानो मंत्रों के द्वारा उनको अपने वश में कर लिया गया, वशीकृत कर लिया गया है। वो इस तरह का आचरण करते हैं। सत्वैरिव अवष्ट भयंते, मानो सत्वैरिव जो जंगली जानवर उन्होंने बलात् उनको पकड़ लिया है। वायुनाय विडम्बयते, वायु के द्वारा मानो उनको विडंबित कर दिया गया है, वायु के द्वारा मानो उनको विडंबित कर दिया गया, उनको सताया जा रहा है। पिशाचरिव ग्रस्यन्ते, मानो पिशाचों ने उनको ग्रसित कर लिया है। मदन श्रयी, मदन के बाणों के द्वारा, कामदेव के, मदन बोलते कामदेव को, कामदेव के बाणों के द्वारा मरम आहता इव, मानो उनके मरम स्थल पर आहता इव प्रहार कर दिया गया, मानो कामदेव ने उनके मरम स्थल पर प्रहार कर दिया है। मुख भंगानी सहस्राणी कुर्वन्ते, वो सैकड़ों मुख भंग करते हैं, मुख को विभिन्न अनेक प्रकार का मुख बनाते हैं। धन उष्मणा, धन की उष्मा से, पच्यमाना यु, मानो पकाए जाते हुए, विचेष्टन्ते, इस प्रकार की चेष्टा करते हैं, मानो वो धन की गर्मी से पकाए जा रहे हैं, इस प्रकार की वो चेष्टा करते हैं। गाढ़ प्रहार आहता इव, कि मानो गाढ़ अत्यंत गंभीर प्रहार, प्रहार से आहता आहत हो गए हैं, कि अत्यंत गंभीर प्रहार से वो आहत है, उन पर अत्यंत गंभीर प्रहार किया किसी ने। इस प्रकार अंगानी न धारियंती, वो अंगों को धारण नहीं करते हैं। कुलीरा इव, और कुलीरा बोलते हैं केकड़ा, जिस प्रकार केकड़ा टेढ़ा चलता है उसके समान तिरि परिभ्रमंती, वो टेढ़ा चलते हैं, टेढ़े होकर चलते हैं, कि जिस प्रकार केकड़े टेढ़े चलते हैं उनके उस प्रकार से वो टेढ़े चलते हैं। यहाँ पर कवि बाणभट्ट जो हैं सुकनास के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं कि जो ऐसे जो राजा हैं जो अपनी इंद्रियां जिनके वश में नहीं रहती हैं, उन राजाओं का व्यवहार इस प्रकार से करते हैं कि मानो उनको उनको ग्रहों ने ग्रसित कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, भूतों ने अभिभूत कर दिया है, मंत्रों के द्वारा उनको वशीकृत कर दिया गया है। सत्वई जंगली पशुओं के द्वारा उनको बलात् पकड़ लिया गया है, वायु के द्वारा उनको विडंबित कर दिया गया है, पिशाचों ने उनको ग्रस लिया है। मदन शरई, कामदेव के बाणों से मानो वो आहत हो गए हैं, इस प्रकार वो अनेक प्रकार की मुख भंगिमा करते हैं, मुख को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। और धन उष्मणा, और धन की उष्मा से पच्यमाना इव, मानो पकते हुए, विचेष्टन्ते, वो चेष्टा कर रहे हैं, उनकी चेष्टा उनका व्यवहार इस तरह का होता है। और गाढ़ प्रहार आहता इव, कि गाढ़ प्रहार, गाढ़ गंभीर प्रहार, प्रहार से आहता इव, मानो उनके ऊपर किसी ने बड़ा ही गंभीर प्रहार कर दिया है, इस प्रकार वो अंगों को धारण नहीं करते हैं। और कुलीरा इव तिर्यक भरवंती, और केकड़े की तरह टेढ़े मेढ़े होकर चलते हैं। तो इस प्रकार जो लक्ष्मी से या विभिन्न प्रकार के जो ऊपर दुर्गुण बताए हैं, उन दुर्गुणों के पर जो आसक्त हो जाते हैं, उनके चक्र में जो पड़ जाते हैं, ऐसे जो राजा लोग हैं उनका व्यवहार इस प्रकार हो जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे की प्रसंग पर हम आगे चर्चा करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।